उत्तराखंड सरकार ने साधु संतों का भेष बनाकर लोगों से ठगने और सनातन संस्कृति को बदनाम करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की है। जो सोचा था परिणाम उससे भी ज्यादा खतरनाक और भयावह निकला है। भगवा चोला ओढ़े जिहादियों की पूरी फौज सामने आई है। उस पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, दिखाते हैं। लब जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद पर एक्शन के बाद उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया तो फर्जी बाबाओं की पूरी फौज सामने आ गई। एक के बाद एक 200 से ज्यादा फर्जी बाबा पकड़े गए। कोई अपराधी, कोई घुसपैठिया, कोई रोहिंग्या, कोई बांग्लादेशी निकला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कई जिहादी भी पकड़े गए। भगवा चोला, गले में कंठी और सिर पर भगवा अंगोछा और जुबां पर भिक्षा की मांग। इनको आप साधु समझने की भूल बिल्कुल भी नहीं करिएगा। भगवा चोला ओढ़ के ये मुस्लिम जिहादी हैं और सबसे पहले इनका नाम आप खुद सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। कहाँ के रहने वाले हो? फिरोजाबाद, आगरा जिला फिरोजाबाद। मोहम्मद जाफर, जिला महाराष्ट्र। मोहम्मद असलम, गाँव का नाम दहा, बाप जिला। पिता का नाम जगदीश्वर साहब, दिल्ली रहते हैं। साहिल कयूम, जिला सिपोल। ये वही 5 मुस्लिम पाखंडी कालनेमी हैं जो भगवा चोला ओढ़कर साधु का वेश बनाकर हिंदुओं के पवित्र स्थलों की रेकी करते हैं। पहचान छुपाकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आघात करते हैं और फिर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। थाना पिरान कलियर, हरिद्वार में यहीं पर देखिए लगभग 5 से 6 जो है साधु जो कि मुस्लिम थे और वो इस समय साधु के वेश में घूम रहे थे। पाखंडी बनकर लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। हिंदुओं का चोला वो धारण करके घूम रहे थे। उसके बाद पुलिस ने जब लगातार जांच की, उनके दस्तावेज यहाँ पर चेक किए तो बड़ी तस्वीर यहाँ पर चौंकाने वाली सामने आई। फिलहाल उनको देखिए पकड़ लिया गया और अब आगे बड़ी एक्शन की तैयारी है, क्योंकि धामी सरकार ने पहले ही कहा है कि जो भी पाखंड इस तरह से देवभूमि में फैलाएगा उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और ये है कारी अब्दुल। ये ढोंगी पुलिस को ही जादू टोना का पैतरा दे रहा था, लेकिन इस बहरूपिये को जादू टोना भारी पड़ गया। ऐसे कई जिहादी लोग हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश में जुटे हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हरिद्वार में साधु के वेश में घूम रहे जिहादियों को लगातार उत्तराखंड की पुलिस चुन चुन कर ढूंढ रही है और मुकदमा दर्ज कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड पुलिस लगातार बड़े एक्शन को अंजाम दे रही है। अभी तक लगभग 100 से ज्यादा, कुछ इलाकों में ये संख्या लगभग अब बढ़ने लगी है। 200 के करीब पाखंडियों को गिरफ्तार किया गया। अब देखिए ये जो कंट्रोल रूम मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगातार उन पाखंडियों को यहाँ पर लाकर पूछताछ भी की जा रही है। देखिए हर की पौड़ी की तरफ ये रास्ता जाता है और इस भीड़ में भी लगातार कंट्रोल रूम के जरिए, CCTV के जरिए, ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है पुलिस की टीमों की तरफ से कि आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जो पाखंडी के भेष में आकर यहां पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से जो लोग बैठे हुए हैं उनसे भी लगातार पुलिस की टीमें पूछताछ कर रही हैं कि आखिर कहां पर ये लोग बैठे हैं। सत्यता की पुष्टि करने के बाद उन पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है और कांवड़ यात्रा के दौरान आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जो लगातार देखिए संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त हैं, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कह दिया है कि ये अभियान जारी रहेगा और इस अभियान को और बड़े स्तर पर चलाया जाएगा। इसीलिए कालनेमी चलाया है कि जो वर्तमान समय में जो लोग धर्म की खोज में, पुण्य की खोज में, अपनी खोज में, अपने शोधन के लिए देवभूमि उत्तराखंड आते हैं, उनके मार्ग में बाधा न बने। एक तो ये है छद्म वेशधारी और उसके अतिरिक्त जो भी अपनी पहचान छुपाकर यहाँ रह रहे हैं, चाहे बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, घुसपैठिया हो, वो सब इसकी जद में आने वाले हैं। जितने भी लोग अपनी पहचान छुपाकर इस प्रकार के गलत काम करते हैं, आपराधिक गतिविधियों में वांछित रहते हैं, आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, लोगों को ठगने का काम करते हैं, वो सब कालनेमी की श्रेणी में आएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई। तो वहीं परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज ने सराहना करते हुए कहा कि फर्जी बाबाओं और ठगों की पहचान जरूरी है ताकि कांवड़ यात्रियों को शुद्ध और सुरक्षित माहौल मिले। मैं ऑपरेशन कालनेमी
की सफलता के लिए और इस सोच के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ। ये किसी बाबा के खिलाफ नहीं है, ये किसी संत के खिलाफ नहीं है, ये उन सब के खिलाफ है जो लोग कालनेमी बनकर समाज को छलते हैं, ठगते हैं। फिलहाल साधु के वेश में घूम रहे अपराधियों को धामी की पुलिस ढूंढ रही है और हर दिन ये पकड़े जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तराखंड सरकार ने साधु संतों का भेष बनाकर लोगों से ठगने और सनातन संस्कृति को बदनाम करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की है। जो सोचा था परिणाम उससे भी ज्यादा खतरनाक और भयावह निकला है। भगवा चोला ओढ़े जिहादियों की पूरी फौज सामने आई है। उस पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, दिखाते हैं। लब जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद पर एक्शन के बाद उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया तो फर्जी बाबाओं की पूरी फौज सामने आ गई। एक के बाद एक 200 से ज्यादा फर्जी बाबा पकड़े गए। कोई अपराधी, कोई घुसपैठिया, कोई रोहिंग्या, कोई बांग्लादेशी निकला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कई जिहादी भी पकड़े गए। भगवा चोला, गले में कंठी और सिर पर भगवा अंगोछा और जुबां पर भिक्षा की मांग। इनको आप साधु समझने की भूल बिल्कुल भी नहीं करिएगा। भगवा चोला ओढ़ के ये मुस्लिम जिहादी हैं और सबसे पहले इनका नाम आप खुद सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। कहाँ के रहने वाले हो? फिरोजाबाद, आगरा जिला फिरोजाबाद। मोहम्मद जाफर, जिला महाराष्ट्र। मोहम्मद हसन, गाँव का नाम दहा, बाप का जिला। पिता का नाम जगदीश प्रसाद, दिल्ली रहते हैं। साहिल कयूम, जिला सुपौल। ये वही 5 मुस्लिम पाखंडी कालनेमी हैं जो भगवा चोला ओढ़कर साधु का वेश बनाकर हिंदुओं के पवित्र स्थलों की रेकी करते हैं। पहचान छुपाकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आघात करते हैं और फिर बड़ी-बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। थाना पिरान कलियर, हरिद्वार में यहीं पर देखिए लगभग 5 से 6 जो है साधु जो कि मुस्लिम थे और वो इस समय साधु के वेश में घूम रहे थे। पाखंडी बनकर लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। हिंदुओं का चोला वो धारण करके घूम रहे थे। उसके बाद पुलिस ने जब लगातार जांच की, उनके दस्तावेज यहाँ पर चेक किए तो बड़ी तस्वीर यहाँ पर चौंकाने वाली सामने आई। फिलहाल उनको देखिए पकड़ लिया गया और अब आगे बड़ी एक्शन की तैयारी है, क्योंकि धामी सरकार ने पहले ही कहा है कि जो भी पाखंड इस तरह से देवभूमि में फैलाएगा उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और ये है कारी अब्दुल। ये ढोंगी पुलिस को ही जादू टोना का पैतरा दे रहा था, लेकिन इस बहरूपिये को जादू टोना भारी पड़ गया। ऐसे कई जिहादी लोग हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश में जुटे हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हरिद्वार में साधु के वेश में घूम रहे जिहादियों को लगातार उत्तराखंड की पुलिस चुन चुन कर ढूंढ रही है और मुकदमा दर्ज कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड पुलिस लगातार बड़े एक्शन को अंजाम दे रही है। अभी तक लगभग 100 से ज्यादा, कुछ इलाकों में ये संख्या लगभग अब बढ़ने लगी है। 200 के करीब पाखंडियों को गिरफ्तार किया गया। अब देखिए ये जो कंट्रोल रूम मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगातार उन पाखंडियों को यहाँ पर लाकर पूछताछ भी की जा रही है। देखिए हर की पौड़ी की तरफ ये रास्ता जाता है और इस भीड़ में भी लगातार कंट्रोल रूम के जरिए, CCTV के जरिए, ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है पुलिस की टीमों की तरफ से कि आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जो पाखंडी के वेश में आकर यहां पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से जो लोग बैठे हुए हैं उनसे भी लगातार पुलिस की टीमें पूछताछ कर रही हैं कि आखिर कहां पर ये लोग बैठे हैं। सत्यता की पुष्टि करने के बाद उन पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है और कांवड़ यात्रा के दौरान आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जो लगातार देखिए संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त हैं, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कह दिया है कि ये अभियान जारी रहेगा और इस अभियान को और बड़े स्तर पर चलाया जाएगा। इसीलिए कालनेमी चलाया है कि जो वर्तमान समय में जो लोग धर्म की खोज में, पुण्य की खोज में, अपनी खोज में, अपने शोधन के लिए देवभूमि उत्तराखंड आते हैं, उनके मार्ग में बाधा न बने। एक तो ये है छद्म वेशधारी और उसके अतिरिक्त जो भी अपनी पहचान छुपाकर यहाँ रह रहे हैं, चाहे बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, घुसपैठिया हो, वो सब इसकी जद में आने वाले हैं। जितने भी लोग अपनी पहचान छुपाकर इस प्रकार के
गलत काम करते हैं, आपराधिक गतिविधियों में वांछित रहते हैं, आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, लोगों को ठगने का काम करते हैं, वो सब काल नेमी की श्रेणी में आएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई। तो वहीं परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज ने सराहना करते हुए कहा कि फर्जी बाबाओं और ठगों की पहचान जरूरी है ताकि कांवड़ यात्रियों को शुद्ध और सुरक्षित माहौल मिले। मैं ऑपरेशन कालनेमी की सफलता के लिए और इस सोच के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ। ये किसी बाबा के खिलाफ नहीं है, ये किसी संत के खिलाफ नहीं है, ये उन सब के खिलाफ है जो लोग कालनेमी बनकर समाज को छलते हैं, ठगते हैं। फिलहाल साधु के वेश में घूम रहे अपराधियों को धामी की पुलिस ढूंढ रही है और हर दिन ये पकड़े जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।